सुनंदा जी का बेटा नितिन और बहू नितिका विदेश में रहते थे। उन्होंने आज ही उन्हें दादी बनने की खबर दी थी, जिसे सुनकर सुनंदा जी बहुत खुश थीं। सुनंदा जी ने ये खुशखबरी अपने पति रमाकांत जी को दी और कहा, चलो मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आते हैं। नितिन की शादी के 6 साल बाद मुझे ये शुभ समाचार सुनने को मिला है। सुनंदा जी फोन पर नितिका को समझाती रहती कि बेटा अपना ध्यान रखो, वजन मत उठाना, आदि आदि। नितिका भी जी मम्मी कहकर उनका मान बढ़ाती, लेकिन बच्चे इन सब चीजों को नहीं समझते और कम टाइम की प्रेगनेंसी में ही घूमने का प्रोग्राम बना लिया। वहां जाकर नितिका की तबीयत खराब हो गई। नितिन तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि बच्चा तो ठीक है, लेकिन अब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। आपको अपने पास किसी बड़े को रखना चाहिए जो आपकी अच्छी तरह से ध्यान रख सके। नितिन ने सुनंदा जी को अपने पास आने के लिए कहा तो वे रमाकांत जी नितिन के पास अमेरिका चले आए। लेकिन पास में रहने पर एक दूसरे की आदतों के साथ भी हमें सामंजस्य करना होता है। जब बच्चों को अकेले रहने की आदत हो जाती है तो बड़े बुजुर्गों से उन्हें बंधन दिखाई देने लगता है। सुनंदा जी नितिका का एक बेटी की तरह ध्यान रखती, उसे हिम्मत भी देती, लेकिन नितिन का भी सारा दिन लेटे लेटे और हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर होकर चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अब उसे अपनी सास का कुछ समझाना नागवार लगता। वही बहू जो पहले जी मम्मी करती थी, अब उनके कुछ कहने पर झुंझुला जाती। रमाकांत जी का सारा दिन घर पर रहना भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुनंदा जी उसकी मनोस्थिति समझ रही थी। उन्हें अब लग रहा था कि जब पहले नितिन उन्हें बुलाता था, उन्हें तब आना चाहिए था, जिससे बहू को उनके साथ रहने की आदत बनी रहती। जैसे जैसे नितिका की डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। सुनंदा जी अपनी तरफ से नितिका का हर संभव ध्यान रखती और उसके बुरे व्यवहार को नजरअंदाज कर देती। एक दिन नितिका गुस्से में सुनंदा जी से बोली, आप तो मुझसे छुटकारा चाहती हैं। कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसीलिए आप मेरा ध्यान रखती हैं। अगर मुझ में और बच्चे में से डॉक्टर ने किसी एक को चुनने के लिए कहा तो आप तो मुझे ही मर जाने देंगी। नहीं बेटा, कैसी बात कर रही हो। नितिन भी वहीं बैठा था और वह भी नितिका का गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज उसे बहुत गुस्सा आया, फिर भी नितिका की स्थिति को देखते हुए उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और नितिका से कहा, देखो अपने व्यवहार को तुम क्या से क्या हो गई हो। हम सब तुम्हारी परेशानी को समझ रहे हैं, तो तुम भी तो कुछ समझो। नितिन, उठो ना, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी मम्मी को उठाओ ना। नितिन अपनी मम्मी के साथ नितिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। नितिका की हालत बहुत खराब थी। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि शायद हम माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। नितिका दर्द से तड़पती हुई भगवान को याद कर रही थी। तभी उसे बाहर से अपनी सास की आवाज सुनाई दी, जो रोते हुए बोल रही थी, डॉक्टर साहब, आप बस किसी भी तरह मेरी बहू रानी को बचा लो। नितिका को अपनी कही हुई सारी बातें इस समय याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से नितिका और बच्चा दोनों सही थे। सुनंदा जी भी अब नितिका और बच्चे का पूरा ध्यान रखती। कुछ समय बाद उन्होंने नितिन से अपने घर वापस जाने के लिए टिकट कराने को कहा। जब नितिका को पता चला, तब उसने सुनंदा जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और बोली, मम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज आप यही रहिए अपने पोते और बच्चों के साथ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर आप चली गई तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। रमाकांत जी बोले, अंत भला तो सब भला। भाई, मैं तो अपना बुढ़ापा अपने पोते के साथ ही बिताऊंगा। जी बिल्कुल, मैं भी। और प्यार से नितिका का गाल थपथपा दिया।